हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमवी मैथ्स उन्नाव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के एडियम्स, जो कि एग्जाम में एडियम्स पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अभी से एडियम्स की तैयारी कर लें और एडियम्स को पहले ही प्रिपेयर कर लें। तो एडियम्स क्या है कि नॉर्मली एडियम्स स्टूडेंट्स को लर्न नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक्स के माध्यम से एडियम्स को लर्न करेंगे। और ये जितने भी एडियम्स मैं करवाऊँगा, लगभग 300 एडियम्स करवाऊँगा, जो कि आपके 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। और आपको ये 300 एडियम्स बिल्कुल ही बर्डन नहीं लगेंगे, बिल्कुल ही आसानी से आप इन 300 एडियम्स को लर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा पहला एडियम्स मैंने क्या रखा हुआ है। तो हमारा पहला एडियम्स है अ ब्रीज। तो अ ब्रीज हम इसको कैसे लर्न करेंगे? अ ब्रीज मीन्स होता है वेरी इजी। तो हम इसको किस ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करेंगे? तो अब ब्रीज मतलब है कि इसका कि अगर किसी के घर के सामने रोड खराब है और वहाँ पे क्या है, एक अगर ब्रिज बन जाता है, अगर ब्रिज बन जाता है तो क्या होगी, हमें बहुत ही आसानी होगी आने जाने में। ठीक है, तो ब्रिज बनने से क्या होता है, आसानी होती है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, हिंदी में भी नोट कर देंगे। अब ब्रिज मतलब होता है बहुत आसान, बहुत आसान। अगर ब्रिज बन जाता है तो लोगों को आने जाने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे साथ आप रिपीट करते भी चलिए, जिससे आपको बहुत ही जल्दी से एडियम्स, एक बार में वीडियो देखने से एडियम्स आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड है अ रूफ ओवर योर हेड। इसका मतलब क्या है, अ रूफ ओवर योर हेड। तो रूफ मीन्स क्या होता है, छत। ओवर योर हेड मतलब सिर पे छत होना। ठीक है, अ प्लेस टू लिव इन मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। लोग कहाँ पे रहते हैं भाई? जहाँ पे घर होगा, छत होगी, वहीं तो रहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अ रूफ ओवर योर हेड मीन्स होगा अ प्लेस टू लिव इन। तो हिंदी में नोट करते हैं इसको, सिर पर छत होना। ये रहा इसका। थर्ड है अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर हम लोग फिश को वाटर से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। हम लोग फिश को क्या करेंगे, वाटर से आउट कर देंगे, पानी से बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो इसका मतलब क्या होता है, टू फील अनकंफर्टेबल। टू फील अनकंफर्टेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान होना। ठीक है, अगला है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मीन्स क्या होता है, ये तो आप लोगों ने सुनी होगी, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। इसका मतलब होता है काज ऑफ फाइट, या फिर इसको बोलते हैं काज ऑफ क्वेरल। इसको बोलते हैं झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। तो एक और इसमें होती है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, और एक होती है अबोन ऑफ कंडेंसन। अबोन ऑफ कंडेंसन उसका भी मतलब यही होता है झगड़े की जड़। और एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड इसका मतलब भी होता है काज ऑफ फाइट, झगड़े की जड़। अगला एट ऑल कास्ट। एट ऑल कास्ट इसका मतलब होता है, पहले इसका मीन समझ लेते हैं। एट ऑल कास्ट मीन्स होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। तो मान लेते हैं हम कहीं पे अगर कोई भी अगर यहाँ पे सामान खरीदने गए, तो क्या है, दुकानदार कहेगा आप नहीं खरीद सकते हैं इसको। तो सामने वाला क्या कहेगा, चाहे कितनी भी कीमत लग जाए हम इसको खरीदेंगे। तो एट ऑल कास्ट मीन्स क्या होगा, किसी भी कीमत पर। ओके, नेक्स्ट है आपका एट सी। एट सी, जब हम लोग समुद्र में जाएंगे ना, तो हमें क्या बाहरी कोई चीज़ दिखेगी? नहीं दिखेगी। समुद्र में जाने से आपको क्या है, चारों तरफ क्या दिखेगा आपको, समुद्र ही समुद्र, सारा आपको वाटर ही दिखेगा। तो क्या होगा, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स मीन्स परेशानी, या फिर एक टाइप से उलझन हम लोग समझ सकते हैं। चारों तरफ हम लोग अगर केवल समुद्र कई दिनों तक देखेंगे तो क्या होगी, उलझन। इसका मतलब क्या होगा, उलझन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं परेशानी, भी इसको बोल सकते हैं, परेशानी। ओके, अगला है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, तो हम लोगों ने नॉर्मली घड़ी में क्या देखा है, ये घड़ी है, तो यहाँ पे क्या होता है 12, 3, 6, 9, और यहाँ पे 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द 11th आवर। तो 11th के बाद 12, और यहाँ पे फिर 1। तो मतलब क्या है, अंतिम समय पर। हम लोग 11th में आ गए, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल अंतिम समय पर।
और उसके बाद फिर से 12 के बाद फिर से नई शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो 11th आवर मतलब क्या होता है, अंतिम समय पर। ओके, यहाँ पे नोट कर देते हैं, एट द 11th आवर मतलब होता है अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैक सीट ड्राइवर। तो बैक सीट ड्राइवर क्या है, जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट में बैठता है। ओके, तो ड्राइवर की सीट के जो पीछे बैठता है वो क्या है, वो पीछे से बैठ के बातें बताता रहता है कि नहीं गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे चलानी, ऐसा नहीं आपको ऐसे करना चाहिए। तो क्या है, पीछे से आपको ज्ञान देता रहता है। तो बैक सीट ड्राइवर मीन्स क्या होता है, अ पैसेंजर इन अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर। वो क्या ड्राइवर को कैसी एडवाइस देता रहता है, अनवांटेड एडवाइस, मतलब फालतू की सलाह पीछे बैठ के ड्राइवर को देता रहता है, जबकि उसे गाड़ी खुद नहीं चलानी फिर भी वो ड्राइवर को फालतू का एडवाइस देता रहता है। तो बैक सीट ड्राइवर मीन्स क्या होगा, अ पैसेंजर इन अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर। नेक्स्ट है आपका बैड एग। तो बैड एग मीन्स क्या होगा, एन अनट्रस्टवर्थी पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, तो पहले इसका मीन समझते हैं। बैड एग मीन्स होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति। ओके, तो अविश्वसनीय व्यक्ति इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे। बैड एग, मान लेते हैं कि हम किसी दुकान पे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अंडे पैक कर देना। वो क्या करता है, आपके कहने से अंडे पैक कर देता है और आप उसको घर ले आते हैं। घर ले आते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें अंडे कम थे। क्या थे, उसमें अंडे कम थे और खराब भी थे। तो इसका मतलब क्या है, आपने उस दुकानदार के विश्वास पे उससे बोल दिया ठीक है आप मुझे पैक करके दे दो, लेकिन उसने क्या किया, आपको कम भी दिए और खराब भी दिए। तो इसका मतलब क्या है, आप उस पर विश्वास करोगे, उस पर विश्वास अब आप नहीं करोगे। तो बैड एग मीन्स क्या होगा, अविश्वसनीय व्यक्ति जिसपे आप विश्वास ना करें। ठीक है, अगला आपका बाला फायर। तो बाला फायर मतलब फायर मीन्स तो आग होती है, और बाल मीन्स हम लोग समझ सकते हैं लर्न करने के लिए, जैसे कि कोई आपका गेंद जो हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो कोई अगर आग से गेंद निकालता है तो इसका मतलब क्या है, भाई वो हार्ड वर्किंग होगा ना, उसने मेहनत की है ना, वो निडर है बिल्कुल। ठीक है, तो बाला फायर इसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग मैन। भाई आग से गेंद निकाल के दे रहा है आपको, तो हार्ड वर्किंग ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेहनती। क्या होगा, मेहनती। तो जो मेहनती है उसे क्या बोलते हैं, उसको बाला फायर। ओके, तो ये आपको 10 एडियम्स समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल ही इजी तरीका है। ऐसे ही हम एडियम्स आपको करवाएंगे और भी अभी आगे करवाएंगे, आप देखते रहिए। और अगर आपको ये एडियम्स अगर पसंद आ रहे हैं, ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही, तो हमारे चैनल MMS उन्नाव को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस टाइप से एडियम्स आप बहुत ही जल्दी लर्न कर सकते हैं और आपके एग्जाम में भी कंटेंट आने वाला है। आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर से एडियम्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं या फिर खुद से ही बुक से बस आप रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर 10 15 20 हो तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको लगभग 300 से 400 एडियम्स लर्न करने हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग उसको कैसे लर्न करते हैं या फिर हम लोग आप उसको कैसे लर्न करवाएंगे, तो ये तरीका आपका बेस्ट मेथड है लर्न करवाने का। चीज़ों को रिलेट करके अगर हम लोग लर्न करेंगे तो थोड़ा इजी होगा लर्न करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो आगे के क्वेश्चन है वो भी अभी इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल इसका मतलब क्या होता है भाई, ऑल इन ऑल मीन्स होता है होल एंड सेल, या फिर इसको हिंदी में जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वे सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। तो ऑल इन ऑल मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा। जैसे आपके घर में अगर कोई काम है तो वहां पे एक ही किसी को हेड बनाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे सर्वा। तो ऑल इन ऑल मतलब क्या होगा, उन सभी में से किसी एक को क्या बनाया जाता है, सर्वे सर्वा। तो ऑल इन ऑल मीन्स होल एंड सोल, सर्वे सर्वा हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला है आपका एट सिक्सेज एंड सेवंस। एट सिक्सेज एंड सेवन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर मीन्स जो चीजें ऑर्डर में ना हो, जैसे कि 6 7। तो ये क्या है, एक बार आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम संख्या या फिर इवन बोल सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, ऑड है।
तो यहाँ पे क्या है, ये किसी ऑर्डर में नहीं है। हम लोग केवल इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसी ट्रिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 6 6 होता तो ये क्या था, ये सेम था और ये एक ऑर्डर में था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 6 और 7। तो जब 6 और 7 किया तो इन्होंने क्या किया, ऑर्डर को खराब किया। तो 6 एंड 7 इसका मतलब क्या होगा, चीजें डिसऑर्डर में हो गई, ठीक है। अगले आपका एड फ्यूल टू फायर। तो फायर मीन्स क्या होता है, आग। अगर आग में आप लोग फ्यूल डालेंगे, फ्यूल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आग तेजी से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, टू मेक द मैटर वर्स, टू मेक द मैटर वर्स। तो हिंदी में इसे बोलते हैं कि अग्नि में घी का कार्य करना, अग्नि में घी का कार्य करना। तो मान लेते हैं कहीं लड़ाई हो रही है, तो आपने जाके उस लड़ाई को बढ़ा दिया। तो आपने क्या किया, पहले से आग लगी हुई थी, आपने उसमें क्या किया, फ्यूल को ऐड कर दिया। तो मतलब क्या किया, अग्नि में घी का कार्य कर दिया, उस लड़ाई को बढ़ा दिया, ठीक है। अगले आपका ऑल एंड सनड्राई। तो ऑल एंड सनड्राई इसका मीन्स होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ऑल एंड सनड्राई का पहले मीन्स लिखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। ऑल इन सन ड्राई। तो आप लोग क्या करते हैं, जब कपड़े धुलते हैं तो सन ड्राई मीन से क्या है, जितने भी ऑल में सारे कपड़े हैं वो क्या करते हैं, आप सन में ड्राई करने के लिए डालते हैं या फिर नहीं डालते हैं। मतलब क्या है, धूप में आप सारे कपड़ों को सूखने के लिए डालते हैं नहीं डालते हैं। तो क्या सूरज ऐसा करता है कि किसी, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने इन कपड़ों को डाल दिया, तो क्या सूरज ऐसा करता है कि इसको यहाँ पे कम सुखाए, इसको ज्यादा सुखा दे। सूरज क्या करता है, बराबर सब में प्रकाश डालता है, ठीक है। तो सूरज क्या कपड़ों के साथ भेदभाव करता है, नहीं करता है। भाई सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो बराबर कपड़ों पे पड़ रहा है। तो सूरज किसी भी कपड़े के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो ऑल एंड सनड्राई मीन जब हम लोग सभी कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो ऑल एंड सनड्राई मतलब क्या होगा, बिना किसी भेदभाव के, ओके। ऑल एंड सनड्राई मीन्स क्या होगा, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। अगला एट वंस विड्स एंड, ठीक है। तो ये वर्ड थोड़ा पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है, एट वंस विड्स एंड, ठीक है। तो ये पढ़ने में भी सबसे अलग है। आप जितनी सारी एडियम्स पढ़ोगे उसमें से सबसे अलग यही है कि एट वंस विड्स एंड। यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे कामा का यूज किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अलग है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। तो एट वंस विड्स एंड मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगले आपका एबव बोर्ड। तो बोर्ड मान लेते हैं कि ये एक बोर्ड है, तो इस पे जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरी ईमानदारी से लिख रहा हूँ। तो एबव बोर्ड मीन्स जो बोर्ड पे लिखेगा ना वो अपनी पूरी ईमानदारी से लिखेगा और पढ़ाएगा। तो एबव बोर्ड मीन्स क्या होगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मतलब पूरी ईमानदारी से, ओके। अगला क्या है, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब क्या होता है, ओपन एनिमिटी। ओपन एनिमिटी का मतलब होता है घोर शत्रुता, घोर शत्रुता, ठीक है। तो ओपन एनिमिटी का मतलब क्या होता है, घोर शत्रुता, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स क्या होगा, ओपन एनिमिटी, ठीक है। अगला आपका अगेंस्ट द रेनी डे। तो रेनी डे मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश के दिन आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर बारिश के दिन आ जाते हैं तो क्या है, हमारे लिए तो बहुत हार्ड डेज होते हैं ना, ठीक है। तो जैसे कि जो लोग आपके उत्तराखंड साइड में रहते हैं, जो लोग माउंटेन क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पे जब ज्यादा बारिश होती है तो भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उनके वहां पे क्या है कि अगर अगेंस्ट द रेनी डे जब बारिश वहां पे ज्यादा होने लगती है तो क्या है, वहां के लोगों के लिए बिल्कुल बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बारिश ज्यादा होगी, भूस्खलन होगा तो उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो अगेंस्ट द रेनी डे मतलब क्या होता है, फॉर हार्ड डे। तो इसका हिंदी में लिखते हैं बुरे दिनों की शुरुआत, बुरे दिनों की शुरुआत, ठीक है। ये रहा इसका। अगले आपका एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ। तो इसका मतलब क्या होता है, एट अ डिस्टेंस, इसका मतलब होता है दूर, ठीक है। एट एन आर्म्स लेंथ इसका मतलब क्या होता है, दूर होता है, ठीक है।
एन एक्स टू ग्रेन, एन एक्स टू ग्रेन, इसका मतलब क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है? अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? एन एक्स टू ग्रेन को, तो मान लेते हैं कि कोई अगर आपका लकड़ी कटिंग का कंपटीशन है जिसको क्या करना है? एक से कुल्हाड़ी से काटना है, तो ठीक है, तो वहां पे दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ने क्या किया? चालाकी से अपने कुल्हाड़ी को धार दे दिया। ठीक है, हम लोग ऐसे लर्न कर लेंगे इसको। एक ने क्या किया? अपनी कुल्हाड़ी को धार दे दिया और दूसरे से ऐसा उसने नहीं बताया कि मैंने ऐसा किया है, तो उसने क्या किया? अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। उसने क्या किया? अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो मतलब इसका क्या? उसने कंपटीशन में चालाकी की और विनर बन गया। ठीक है, तो एड एक्स टू ग्रीन मतलब क्या होगा? पर्सनल इनटू सर्व, या फिर बोल सकते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, एट अ नेक्स्ट है आपका एट अ स्टोन्स थ्रो। तो एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या होगा? हम लोग स्टोन्स मीन्स पत्थर को, तो पत्थर को हम लोग कितनी दूर तक फेंक सकते हैं? क्या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फेंक सकते हैं? नहीं ना, हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 मीटर 200 मीटर, इससे ज्यादा तो फेंक ही नहीं सकते। तो मतलब एट अ स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है? नियर, नियर मतलब पास, मतलब पास तक ही फेंक सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों, इन दोनों में थोड़ा सा आपको देखना है। एट एन आर्म्स लेंथ, एट अ स्टोन थ्रो, तो पत्थर कहाँ तक फेंक सकते हैं? दूर तक नहीं फेंक सकते, पत्थर को हम लोग पास तक फेंक सकते हैं। एट एन आर्म्स लेंथ, तो लेंथ मीन्स लंबाई होती, लंबाई मतलब इसका हम लोग समझ सकते हैं कि लंबाई मतलब जो चीज लंबी है मतलब दूर तक जाएगी। ठीक है, तो एट एन आर्म्स लेंथ मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। ओके, आगे कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एट लार्ज, एट लार्ज मतलब क्या होता है? फ्री, मतलब जो बड़ा है वो क्या होगा? फ्री होगा। ओके, तो एट लार्ज मीन्स क्या होगा? फ्री। तो फ्री को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। ओके, तो जो बड़ा है वो क्या है? वो फ्री है। ओके, एट हैंड, एट हैंड जैसे अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो आपने किसी से बोला कि हमें ये चीज चाहिए, उसने अगर आपको तुरंत दे दी, तो एट हैंड मतलब क्या है? वो उसके पास थी, उसने उसको आपको तुरंत दे दिया। ओके, तो उसके हाथ में ही थी मतलब उसके पास थी। ओके, तो नियर मीन्स क्या होगा? पास, नियर मीन्स पास। ओके, नेक्स्ट है एट रैंडम। तो रैंडम मीन्स क्या होता है? अचानक। तो विदाउट एनी एम, आपने क्या किया? विदाउट एनी एम, बिना किसी लक्ष्य के। ओके, बिना किसी लक्ष्य के। एट रैंडम मतलब क्या होगा? विदाउट एनी एम। अगला आपका अ बेड ऑफ रोजेस। तो जो आपका गुलाब का बेड होगा वो क्या होगा? कंफर्टेबल। कैसा होगा? कंफर्टेबल मतलब बहुत ही आरामदायक। कैसा होगा? आरामदायक। अगला है आपका एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स क्या? एप्पल्स को क्या किया गया? बिल्कुल सुटेबल तरीके से 1 2 3 4 इस टाइप से रखा गया है। तो एप्पल्स पाई ऑर्डर मीन्स क्या होगा? एप्पल को बिल्कुल ऑर्डर में रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? इन अ परफेक्ट ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर मतलब उनका ऑर्डर क्या है? उनकी व्यवस्था का क्रम क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है। अगला आपका एट ग्रीक एंड लैटिन। कोई आपके पास एक कागज लाया हुआ है या फिर कोई बुक है, उसमें कहीं पे ग्रीक लिखी हुई है लैंग्वेज, कहीं पे लैटिन लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आपको क्या होगा? आपको पढ़ने में कठिनाई होगी फिर नहीं होगी? मान लेते हैं आपको केवल ग्रीक लैंग्वेज आती है, आपने देखा पहला पेज ठीक है ग्रीक का है, आपने उस बुक को बाय कर लिया, लेकिन क्या है कि उसमें उसमें आगे कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है? लैटिन लैंग्वेज लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? वो आपके लिए बहुत ही कठिन होगी समझने में। ओके, तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन, इसका मीन्स क्या होता है? समझने में बहुत कठिन, समझने में बहुत कठिन। एट ग्रीक, ऑल ग्रीक एंड लैटिन मीन्स क्या होगा? समझने में बहुत कठिन। अगला आपका अ लाफिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे लाफिंग, लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। तो लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल मतलब क्या है? ऐसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर हम लोग देख के हंसते हैं तो क्या है? उसे बोलते हैं अ लाफिंग स्टॉक। ओके, अगला आपका एट होम इन। एट होम इन का मतलब क्या होता है? वेल वर्स्ड इन। ओके,
अगला आपका अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब क्या होता है? टू बी रिस्पॉन्सिबल। हम लोग बोलते हैं ना अकाउंट फॉर या फिर अकाउंटेबल लिखा देखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। अगला आपका अफार क्राई। तो अफार क्राई मीन्स क्या है? एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है। तो आदमी चिल्ला के क्यों रहा है भाई? उसका एक दूसरा साथी जो उससे काफी दूर है, इसलिए उसको बुला रहा है। ठीक है, तो अफार क्राई मीन्स वेरी डिस्टेंट, दूरस्थ होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है? दूरस्थ। तो एक उसका साथी है जो क्या है? उससे काफी दूर है, इसलिए उसको चिल्ला के बुला रहा है। ठीक है, तो चिल्ला के किसको बुलाएगा भाई? जो दूर होगा उसको चिल्ला के बुलाएगा, ना कि पास वाले को। ठीक है, तो अफार क्राई मीन्स क्या होगा? बहुत ही दूर या फिर दूरस्थ उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है अ गुड डील ऑफ। तो गुड डील मतलब वेरी मच। ओके, गुड डील मतलब क्या है? एक अच्छी डील है। ठीक है, अच्छी डील है, इसका मतलब क्या होगा? वेरी मच। अगला आपका अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होगा? के अनुसार। अगला आपका अ बॉटल स्नेक। अ बॉटल स्नेक क्या है भाई? अगर आपको बॉटल में नेक कैसी होती है? पतली। हम लोग देख सकते हैं ना कि अगर इस टाइप से ये कोई बॉटल है आपकी, ये आपकी बॉटल बनी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर इसमें पहले से कुछ डाल के रखा गया है, तो ये कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पे इसकी नेक, यहाँ पे नेक क्या है? यहाँ पे नेक इसकी बहुत पतली है। मतलब इस चीज को निकालने के लिए क्या चाहिए? इसका नेक का बड़ा होना जरूरी है। तो इस चीज को निकलने के लिए बाधा क्या बन रही है? इसकी नेक। तो अब बॉटल्स नेक, नेक मीन्स क्या होता है? वैसे गर्दन होती है। ठीक है, तो अब बॉटल्स नेक मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को निकालना है तो ये नेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? एक बाधा बन रही है। ठीक है, तो अब बॉटल नेक मीन्स क्या होता है? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल को बोलते हैं बाधा। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिकल को बाधा बोलते हैं। तो वैसे आशा करते हैं कि ये जितने भी मैं इस टाइप से आपको एडियम्स करवा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ भी आ रहे होंगे, और आपको लगभग एक ही बार में आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको ये एग्जाम में या फिर आपको बुक्स में या फिर आपसे कोई पूछता है, तो आपके माइंड में बिल्कुल ही ऐसा टैकल करेगा कि आपने ऐसा ऐसा पढ़ा था, तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में ध्यान रहेगा। तो आपको लर्न कैसे करना है भाई? एक बार आपको वीडियो देखना है। ठीक है, अगर नहीं आपको थोड़ा सा अभी डाउट रह जाता है, तो आपको अगेन इस वीडियो को फिर से देखना है। ठीक है, और फिर इसको कॉपी में नोट करके इसके नोट्स बनाने के बाद आपको इसको क्या करना है? इसको रिवाइज करते रहना है। अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें आपको लर्न नहीं हो पाएंगी फिर कंप्लीटली। तो इन चीजों को आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। आज हम लोग 50 एडियम्स का टारगेट रखे हुए हैं और हम लोग 50 एडियम्स आज करेंगे। ठीक है, तो 50 करेंगे, आपके लगभग 300 एडियम्स हैं। तो लगभग आपके कितनी क्लासेस में खत्म हो जाएंगे? 6 क्लासेस में आपके एडियम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, बोर्ड की, ठीक है, और उन्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप ये सीरीज कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। चलिए आगे 35 नंबर से स्टार्ट करते हैं। बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज, जब आपके पास बैग्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, एंड बैगेज मीन्स और भी बैग्स होंगे, इसका मतलब क्या होता है? विद ऑल बिलोंगिंग्स, या फिर हिंदी में इसको कहेंगे बोरिया बिस्तर के साथ। क्या बोलेंगे इसको? बोरिया बिस्तर के साथ, बिस्तर के साथ। ठीक है, अगला है बीट अबाउट दी बुश। तो बीट अबाउट दी बुश का मतलब क्या है? आपने किसी को बस में पीटा और घूम के फिर से उसी बस में बैठ गया। ठीक है, तो बीट अबाउट दी बस, आपने किसी को बस में पीटा और उसके बाद वो उतरा और फिर से बस में बैठ गया। इसका मतलब क्या होता है? टू कम टू द मेन पॉइंट इन द राउंड बोट वे। मतलब घुमा फिराकर किसी बात पर आना। मतलब वो बात वही बताएगा जो उसको एक्चुअल में बतानी थी, लेकिन उसने क्या किया? उस बात को डायरेक्टली ना बोल के उसने क्या किया? दूसरी बातों से घूमते हुए उसके बाद उसने उस बात को बताया। ठीक है, तो बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है? घुमा फिराकर उसी बात पर आना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, घुमा फिराकर उसी बात पर आना, उसी बात पर आना। ठीक है, अगला है बाई हुक आर बाई क्रूक। तो बाई हुक आर बाई क्रूक का मीन्स क्या होता है? पहले हम लोग इसका मीन्स जानते हैं क्या होता है? उचित या फिर अनुचित रूप से। ठीक है, उचित या
अनुचित रूप से, ठीक है। तो बाई हुक आर बाई क्रूक, ठीक है। जैसे किसी को जीतना है, अगर किसी मान लेते हैं कि कोई अगर मैच हो रहा है और किसी टीम को जीतना है, तो वो कौन सा तरीका अपनाती है? बाई हुक आर बाई क्रूक का, मतलब उचित या फिर अनुचित रूप से, ठीक है। चाहे वो बेईमानी भी करे, उसको जीतना ही जीतना है, ठीक है। तो वो क्या करेगी? बाई हुक आर बाई क्रूक का यहाँ पे नियम लगाएगी और जीतने का प्रयास करेगी, ठीक है। अगला क्या है? बाई एंड बाई। तो बाई एंड बाई मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। बाई एंड बाई मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जब कोई बाय करता है तो हाथ कैसे हिलाता है? थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। तो बाय एंड बाय मतलब क्या होगा? जल्दी जल्दी, या फिर जल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्स। तो जो स्टार्स हैं, जब हम लोग किसी स्टार्स को स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखते हैं स्टार्स को, तो कुछ स्टार्स आपको दिखाई देते हैं और सडनली फिर से वो नहीं दिखाई देते हैं, फिर से थोड़ी देर बाद दिखाई देते हैं। तो मतलब क्या है कि वो कंटिन्यू वो स्टार्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद निकल के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बाई फिट्स एंड स्टार्स, जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल फिट नहीं है कि आपको वहीं पे दिखाई दें, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में वो दिखाई देते हैं, फिर से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो कैसा है? इरेगुलरली, ठीक है। तो मतलब क्या है? वो अनियमित हैं। वो क्या है? अनियमित हैं, अनियमित हैं। उनका ये नहीं है कि वो आपको कंटिन्यू दिखाई ही दें, ठीक है। अगला आपका ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड मीन्स ये मत समझना वो जो ब्रेड आता है मार्केट का, यहाँ पे हम लोग समझेंगे ब्रेड मीन्स जो रोटी होती है, ठीक है। तो रोटी में बटर लगा के कौन खाएगा भाई? जो कैसा होगा? पुअर होगा। कैसा होगा? पुअर होगा, ठीक है। तो लिवलीहुड मतलब वो कैसे भी करके अपनी जीविका भर चला रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जीविका। इसका मतलब क्या होता है? जीविका। ब्रेड एंड बटर, इसका मीन्स क्या होता है? जीविका, ठीक है। अगला आपका ब्रेथ वंस लास्ट। तो ब्रेथ मीन्स क्या होती है? सांस होती है। तो लास्ट मीन्स अंतिम। तो टू डाई, जब मरने के समय बिल्कुल अंतिम सांस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेथ वंस लास्ट, मतलब बिल्कुल अंतिम समय पर भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंतिम समय पर, अंतिम समय पर, ठीक है। अगले आपका ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस, जहां पे मान लेते हैं आप किसी माउंटेन पे गए, तो वहां पे क्या है? ढेर सारी आइस है, आप पर्वत चढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप अकेले हैं। तो वहां पे क्या आपको कहीं से आवाज दिखाई सुनाई देगी? नहीं, आवाज आपको कहीं से भी नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल शांत सा माहौल रहेगा, ठीक है। तो ब्रेक द आइस, तो वहां पे जैसे अगर कोई आइस टूटती है, आइस का एक बड़ा टुकड़ा गिरता है, तभी आपको आवाज सुनाई देगी। मतलब वो जो साइलेंस का बिल्कुल माहौल था, बिल्कुल सारे तरफ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, अचानक से आपको एक आवाज सुनाई देती, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो आवाज क्या करती? साइलेंस को, जो वहां पे बिल्कुल शांत का माहौल था, उसको तोड़ती है, ठीक है। तो ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? टू ब्रेक द साइलेंस, ठीक है, साइलेंस को तोड़ना, ठीक है। तो तोड़ना यहाँ पे नहीं नहीं बोल सकते, मतलब जहाँ पे साइलेंस बिल्कुल कुछ भी आवाज नहीं हो रही थी, वहां पर भी कुछ आवाज करना, ठीक है। अगला क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका मीन समझते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता क्या है? तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है अ ग्रेट शॉक। क्या होता है? अ ग्रेट शॉक, ठीक है। शॉक आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो शॉक कैसा है? ग्रेट है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? अ ग्रेट शॉक, ठीक है। अगला आपका बियर द बर्ट ऑफ। तो बियर मीन्स सहन करना, ठीक है। तो बियर द बर्ट ऑफ मीन्स क्या होता है? टू बियर द मेन अटैक। मान लेते हैं कहीं अगर दो पक्षों में युद्ध हो रहा है और आपको सबसे आगे भेज दिया गया, तो आप क्या करेंगे? बियर द बर्ट ऑफ मतलब क्या है? जो आपका मेन अटैक होगा उसको क्या करेंगे? डायरेक्टली आप उसको सहन करेंगे, फिर बियर करेंगे, ठीक है। तो बियर द बर्ट ऑफ मतलब क्या होता है? टू बियर द मेन अटैक, ओके। बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स क्या करती हैं? बहुत ही जल्दी चारों तरफ देख के चारों तरफ के माहौल का अंदाजा लगा लेती हैं, ठीक है। एक बार वो अपना सर घुमाएंगी और अंदाजा लगा लेंगी। तो बर्ड्स आई व्यू मीन्स क्या होता है? अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। इसे हम बोल सकते हैं सरसरी नजर से, सरसरी नजर से, ठीक है। बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स क्या होता है? सर्टेनली। सर्टेनली मीन्स निश्चित। क्या होता है? निश्चित। इसका मीन्स होता है निश्चित, ठीक है। अगला आपका क्या है? बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ओके।
बाई लीप्स एंड बाउंस मीन्स क्या होगा, वेरी रेपिडली। तो जब लोग क्रिकेट खेलते हैं ना तो गेंद यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंस, ओके, और वहां पे क्या होती है, गेंद बाउंस होती है। तो बाउंस होती है मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उछलती है, ठीक है, क्या होती है, बहुत ज्यादा उछलती है, मतलब दोगुना जितनी नॉर्मल उछलती है उससे दोगुना गेंद उछल जाती है, ठीक है। तो बाई लीप्स एंड बाउंस, ठीक है, गेंद कैसे उछलती है, उससे दोगुना। इसको बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से उछलती। इसको हिंदी में बोलेंगे दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है, इसका ये हिंदी होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, ठीक है। बाउंसर जो गेंद होती है बहुत तेजी से बाउंस होकर निकलती है, ठीक है। अगला क्या है, बीट द एयर। तो आप अगर किसी को हवा में ही ऐसे लाठी डंडे चला के मार रहे हो, इसमें इसका मतलब क्या है, आप बिल्कुल व्यर्थ का काम कर रहे हो, ठीक है। बीट द एयर मतलब क्या होता है, हवा में हाथ पैर मारना, या फिर इसका मतलब ये होता है व्यर्थ का प्रयास करना। यहाँ पे इसका मतलब मैं ये भी लिख रहा हूं, व्यर्थ का प्रयास करना, ठीक है। अगला आपका ब्लैक सीप। तो सीप भेड़, भेड़ कैसी होती है, वैसे तो नॉर्मल भेड़ व्हाइट ही होती है। अगर आपके पास ढेर सारी व्हाइट भेड़ है और वहां पे आपको एक आपके पास केवल कैसी भेड़ है, ब्लैक भेड़, तो दूर से ही वो दिखेगी ब्लैक भेड़, आपको बिल्कुल दूर से ही पता चलेगा कि हाँ वो एक ब्लैक भेड़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप में कोई एक ऐसा मेंबर है जो बिल्कुल अलग सा है। इसका मतलब होता है हिंदी में कुल कलंक, वो उस कुल के लिए क्या है, कलंक है, वो दूर से ही लग रहा है हाँ ये ब्लैक है, ठीक है। अगला क्या है, बेल द कैट। तो बेल द कैट इसका मतलब क्या होता है, खतरे की घंटी या फिर खतरे का आभास होना। क्या होता है, खतरे का आभास होना, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, अगर कैट के नेक में क्या है, अगर यहाँ पे एक बेल बांध दी जाए तो क्या है, रेड को, चूहों को पता चल जाएगा हाँ बिल्ली आ रही है, उसमें क्या होगा, उनको खतरे का आभास हो जाएगा कि हाँ हमारे लिए खतरा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमने जो एडियम्स करवाए हुए हैं आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको समझ में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज मैंने 50 एडियम्स करवाए हुए हैं और 50 एडियम्स को एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग से मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको इसको नोट्स बना के इसको खुद से इसी ट्रिक के माध्यम से रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई ट्रिक नहीं आती तो आप फिर से उसको वीडियो को देखिए और फिर से उसी माध्यम से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल एमवी मैथ्स उन्नाव को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके क्लास में क्लासमेट्स हैं, आप उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि इस तरीके से एडियम्स को हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं।